नमस्कार दोस्तों, तो गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी घातांक तथा कणिक। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने रूल के बारे में डिस्कस किया और कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे। आगे देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से अगर दिया गया, जैसे 2 के पावर 3 दिया गया है, पावर 4 दिया गया है, पावर 5 दे दिया गया है या पावर 6 दे दिया गया, पूछा गया है कि बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक, तो जब भी इस तरीके से ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ हो, जैसे यहाँ ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जब भी आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो भी इसका पावर होगा, जो भी घात होगा, इस घात का घात से गुणा हो जाएगा टोटल। यानी देखा जाए तो जैसे ये बेस इसका क्या है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। जितने भी घात है इन सबका गुणा कर दीजिए आप। तो जैसे आप लिखेंगे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, यानी 6 बचे 30, और 30 गुणे 4 यानी 120, और 120 गुणे 3, तो 120 गुणे 3 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 360। यानी टोटल ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 के घाते 360। अब एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया किस तरीके से देखा, जैसे -2 दे दिया गया, इसका पावर -2 दिया, ठीक, फिर ऐसे लग गया, और फिर इसका पावर जो है -2 दे दिया गया। इस तरीके से पूछा गया कि इसका मान क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि जैसे ये -2 लिखा हुआ है, ठीक, और हमको पता है जब भी ब्रैकेट लगा हुआ है तो घात का हम घात से गुणा करेंगे, यानी हम क्या करेंगे -2 का गुणा -2 से, तो माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि -2 तो ये बेस रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 होगा, और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 4। ठीक, और आपको पता है कि अगर बेस इसका माइनस होगा, अगर घात सम है यानी माइनस 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 यानी 4 बार गुणा होगा, यानी धनात्मक आ जाएगा, तो यानी इसका मतलब होगा कि 2 का 4 बार गुणा, और 2 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस तरीके से आप अगर बेस को समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ये -1.5 दे दिया गया। ठीक, अब यहाँ ये क्वेश्चन जो दिया गया है 0.04 है, और इसका पावर जो है माइनस लगा हुआ है 1.5। जब भी माइनस आ जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत आसान है, जब भी माइनस होगा तो इसके बेस को हम चेंज कर देंगे। जैसे माइनस है, आपको देखा जाए तो जैसे अगर हम कहें कि a का स्क्वायर बराबर y है, ठीक, a का स्क्वायर बराबर y, यानी a बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी y का पावर जो हो जाएगा 1/2। जैसे अगर हम कहें 1/x का स्क्वायर है, अगर ये ऊपर की तरफ हम ले जाएंगे यानी इसको हम पलटेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी x का पावर माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर ये कहा जाए मान लीजिए 5 का पावर जो है -4 दिया गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का पावर 4 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम पलट दें, यानी नीचे से ऊपर कर दें या ऊपर से नीचे कर दें, तो इसका जो साइन है, इसका जो चिन्ह है वो भी आपस में बदल जाएगा। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो देखो यहाँ साइन क्या दिया गया, माइनस का, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 1/, इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हमने लिख दिया नीचे कर दिया, यानी 0.04 का पावर हो गया 1.5। तो यहाँ जो माइनस था क्या हो गया, प्लस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसको चेंज कर दिया गया 1/, के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, अब आगे, अब जैसे ये 1/, है, अब यहाँ देखा जाए तो एक किसके होल वर्ग के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 0.2 का अगर 2 बार गुणा कर दिया है, जैसे अगर हम ये कहें कि 0.2, अगर 0.2 का मल्टीप्लाई हम 0.2 से करते हैं, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। ठीक, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 0.2 का स्क्वायर, और इंटू घात का घात से गुणा कर दो, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करना होगा, तो ये हो जाएगा 15, और बटे जो है 10 हो जाएगा। ठीक, और 2 से इसको काट दिया जाए 5, और 5 से इसको काट दिया जाए 3, तो ये हो जाएगा 1/0.2 का पावर 3 हो गया, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो 1/0.8 इसका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 0.111 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब माइनस 0.33 का क्यूब प्लस 0.333 का स्क्वायर इंटू 0.222 दिया गया। पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक, चलिए सबसे पहले अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc कोई भी वैल्यू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc होता है तो एक ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c और दूसरे में लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये इसका वैल्यू होता है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0, अगर हम ये कहें कि a प्लस b प्लस c बराबर 0, यानी इनका जो योगफल है वो अगर 0 हो जाता है तो देखो अगर यहाँ हम 0 रख देंगे तो ये पूरा जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यानी उस कंडीशन में अगर देखा जाए यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर, यानी a प्लस b प्लस c के बराबर अगर 0 रख लिया जाए तो 0 गुणे और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो आपको पता है कि जब किसी भी संख्या में हम लोग 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तब जाकर के आंसर मिलता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। इतना समझ में आया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यानी इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर है वो a है तो a बराबर 0.111 हो गया। ठीक, ये जो नंबर है b है तो b बराबर 0.222 हो गया और ये जो नंबर है c है तो c बराबर जो है माइनस 0.333 हो गया। यानी अगर हम ये कहें कि बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, तो देखो ये दोनों प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी क्या कहोगे 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका वैल्यू अगर 0 हो रहा है तो यहाँ ये जो कंडीशन बनेगा यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं 3abc। ये लिखो 3 a की जगह 0.111, b की जगह 0.222 और c की जगह माइनस में आएगा, इसलिए माइनस डायरेक्ट हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ से हो जाएगा 0.333। तो ये जो वैल्यू हुआ, ये जो हमें प्राप्त हुआ, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर मिला कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू हमें प्राप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ इसकी जगह हम इतना लिख देंगे और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ जो वैल्यू दिया गया है इस कंडीशन में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ आपको ये समझना था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होगा, कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखो ये जो वैल्यू है ये 0.11 का क्यूब यानी a क्यूब हो गया और ये जो वैल्यू है ये 0.222 का क्यूब ये b क्यूब हो गया और ये जो वैल्यू है 0.333 ये इसका क्यूब c का क्यूब हो गया प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू, क्योंकि स्क्वायर है तो 3 इंटू, यानी ऐसे इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि समझने में ना दिक्कत हो। जैसे ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम लिख लेंगे इस तरीके से और ये 0.222 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद यानी ये जो वैल्यू हो गया तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.11, 3a 0.2, b और c 0.33।
तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इसका वैल्यू 0 प्राप्त हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ माइनस होने से आप जो है घबराइएगा मत, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.111 का क्यूब, 0.222 का क्यूब, और इसको प्लस लिख करके इसको अंदर लिखा जा सकता है 0.333 का क्यूब। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 3.75 का क्यूब प्लस 1 अपॉन 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5 पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक, चलो एक तो कंडीशन ये होता है कि डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन फार्मूला बेस पे होता है, तो वहाँ दिमाग हमारा तुरंत क्लिक कर लेता है। एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो वहाँ जैसे सपोज करो, मान लो कि अगर हम कहें कि कोई क्वेश्चन ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में है, अपान में दिया जाए कि एक ब्रैकेट में ए प्लस दे दिया जाए, या दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे दिया। ठीक, तो हम लोगों को पता है कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम चेंज करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लेकिन देखो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो है उस फॉर्म में ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया गया है, तो आपको सोचना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ जो 8 दिया गया है, तो इस 8 का मतलब हो गया, यानी 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब बराबर क्या होता है 8। तो जब ये भी क्यूब होगा यानी 2 का क्यूब होगा, और ये क्यूब है तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 2 गुणे 3.75 का ये क्यूब हो गया, और प्लस 1 का क्यूब हो गया, बटे में जो दिया गया है 7.5 का स्क्वायर है और माइनस का 6.5। ठीक, तो देखो ये पूरा पूरा ए क्यूब हो गया और ये पूरा पूरा बी क्यूब हो गया। अब इसका हम गुणा जब करेंगे, यानी यहाँ हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, तो 2 का गुणा इसमें 10 हो जाएगा, 1 बचा, 14 और 1 15, 1 हो जाएगा, 6 और 1 7, यानी 7.5 का क्यूब हो गया। तो फार्मूला लगा दिया जाए, यानी ए क्यूब यानी 7.5 का क्यूब प्लस पहले ब्रैकेट में 7.5 प्लस 1 आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में ए क्यूब ए स्क्वायर यानी देखा जाए तो 7.5 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 7.5 गुणे 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक, ये ऊपर आ गया। नीचे अगर देखा जाए तो 7.5 का स्क्वायर हो गया और माइनस का 6.5 हो गया। ठीक, तो ध्यान दो, देखो यहाँ जो है ये 7.5 जो है निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। तो इसलिए ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा 8.5, क्योंकि 7.5 को 1 प्लस कर देंगे तो 8.5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 0.1 का स्क्वायर 1 माइनस 9, 0.16 का स्क्वायर इस तरीके से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ इसके ऊपर बार लगा दिया गया, पूछा गया मान जाओ। तो आपको पता है कि अगर मान लो 3 के ऊपर बार लगा दिया जाए, या 3 4 के ऊपर बार लगा दिया जाए, या 3 4 5 के ऊपर बार लगा दिया जाए, या 3 4 5 इस तरीके से बार लगा दिया जाए,
या 3, 4, 5 इस तरीके से बार लगा दिया है। ठीक, तो इस बार का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है वह संख्या इनफाइनाइट तक रिपीट करता है। ठीक, अब जैसे यहाँ 3, 4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 3, 4, 3, 4, 3, 4 ऐसे ये इनफाइनाइट तक रिपीट करता है। 0.345 345 345 इस तरीके से इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा। अब यहाँ देखो ये 0.345 5 के ऊपर बार लगा हुआ है तो केवल 5 ही इस तरीके से रिपीट करेगा इनफाइनाइट तक। अब यहाँ 3, 4, 5 है, 4, 5 है, 4, 5 है, 4, 5, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा होगा उसका मतलब वो संख्या इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा। जैसे दशमलव भिन्न जब आप पढ़ेंगे तो 2 प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, तो उसी कंडीशन पे ये आधारित है। अब ऐसे क्वेश्चन को जब हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा आप समझिए क्या कंडीशन है। जैसे यहाँ देखा जाए सिंगल नंबर है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 3/9, यानी जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होगा उतनी बटे 9 हो जाएगा। जैसे एक संख्या के ऊपर बार लगा तो 1 बार 9 हो गया, अब 3 से इसको काट दिया जाए तो इसका जो मान आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो पूरी संख्या हम लिखेंगे और 2 बार 9 लिख देंगे, अब ये तो घटेगा नहीं। ठीक, यहाँ 3 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो पूरी संख्या लिखेंगे 345 और 3 बार हम 9 लिखेंगे। ये हो गया इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका। अब यहाँ देखो इससे थोड़ा सा ये भिन्न है क्योंकि यहाँ 3 अंक है लेकिन लास्ट वाले के ऊपर बार लगा हुआ है तो पूरी संख्या हम लिखेंगे यानी 345 और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो इसमें से घटा देंगे, यानी 34 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है 34 घट गया। जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार 9 होगा और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसको अगर हम चेंज करते हैं तो पूरी संख्या लिखा जाएगा 345। अब देखो यहाँ 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है इसलिए 3 घटेगा और 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो 2 बार 9 होगा और इसके बाद 0 होगा। ठीक, जैसे इस टाइप से अगर कोई भी नंबर आ जाए चेंज करने के लिए तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये दिया गया है कि 1 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है, 1/9 कर देना है। ठीक, और इसका क्या है वर्ग। इसके बाद आगे चलते हैं, ये 1 माइनस ये है 9। इसके बाद देखो ये केवल 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, पूरा नंबर लिखेंगे 16, उसमें से 1 कम कर देंगे क्योंकि 1 के ऊपर बार नहीं है। फिर एक संख्या के ऊपर बार है तो ये 9 हो जाएगा और एक संख्या बच रहा है इसलिए एक बार 0 हो जाएगा और इसका ये वर्ग हो जाएगा। ठीक, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से। अब इसका वर्ग कर दिया जाए तो 1/81 हो गया और 1 माइनस 9 गुणे, अब ये हो जाएगा 15/90 का ये वर्ग है। तो 15 छक्का 90 और यहाँ से आ गया 1/81, 1 माइनस 9 गुणे और 1/36 हो गया तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक, यानी 4 यहाँ होगा तो 3/4 होगा तो 1/81 गुणे 3/4 और यहाँ से ये 27 हो जाएगा तो 27 यानी आंसर हो गया 108। 3 से इसको काट दिया जाए 27 और 27 गुणे 4 108। तो इस तरीके से इसका आंसर 108 होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। दिया गया है 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से। ठीक, चलिए देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ जैसे 5 दिया गया है, 5 का पावर पानी में x है, 12 है, 12 का पावर पानी में x है, 13 पावर है। इनमें अगर एक समानता देखें तो हमको पता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। 5 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। ठीक, इसका मतलब हुआ कि अगर तुलना किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कौणी में x बराबर 2 हो गया, कौणी में x बराबर 2 हो गया। तो दोनों तरफ का जब हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो x हो जाएगा और इसका वर्ग करेंगे 4।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि x का जो वैल्यू सेटिस्फाई होगा वो 4 हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ 4 रखेंगे तो इसका वर्ग जो होगा इसके वर्ग के बराबर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दिया गया है 3 का पावर x प्लस वाई बराबर 81 तथा दिया गया है 81 का पावर x माइनस वाई बराबर 3। पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में देखा जाए तो जितना बेस यहाँ होगा उसका उतना ही बेस आप यहाँ भी रखेंगे। जैसे 3 के घाते x प्लस वाई है तो इसको बेस यही रखेंगे यानी 3, और कितना घात हो सकता है 4। यहाँ जैसे जितना बेस ये है उतना यही रखेंगे। ये 3 के घाते 4 हो गया, x माइनस वाई हो गया, और ये 3 के घाते 1। यहाँ से बेस बराबर है, घात का तुलना कर लेंगे यानी x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ जो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर जो हो जाएगा 1। हमें x का मान निकालना है तो हमें y वाले को हटाना होगा। यहाँ 4 है, यहाँ माइनस 4 है, इसलिए यहाँ 4 से गुणा कर दिया जाता है। ये 4x हो गया और ये 4y हो गया, और 4 गुणे 4 बराबर 16। और समीकरण नंबर 2 को अगर यहाँ से घटा दिया जाए, समीकरण नंबर 2 को अगर हम लोग घटा दें तो जैसे ये 4x माइनस 4y दिया गया और बराबर 1, तो अब ये 4 और 4 टोटल जुड़ जाएगा तो 8x हो जाएगा। ये कट गया, 16 और 1 17, यानी x बराबर जो हो जाएगा वो 17/8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस बराबर इनका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जैसे है 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 बराबर दिया गया है 1280। पूछा जा रहा है कि x का मान क्या है। माइनस लगा हुआ है तो ये बटे के रूप में आ जाएगा, यानी 2 का पावर x बटे 2 हो गया, और प्लस लगा हुआ है तो 2 गुणे 2 का पावर x हो गया 1280। अब यहाँ 2 का पावर x अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये 1/2 और प्लस 2 हो गया बराबर ये 1280। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से सॉल्व अगर कर दिया जाए तो 2 का पावर x गुणे 5/2 बराबर 1280। ठीक, अब 2 का पावर x बराबर 1280 गुणे 2/5, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 2 और 28, 5 बचे 25, 3 30, 5 छका 30, यानी 2 का पावर x बराबर ये 16 का स्क्वायर है। ठीक, तो 16 का स्क्वायर मतलब जैसे 16 का 16 और गुणे 2 बेस बना दिया जाए तो 2 का पावर है 16 का मतलब 2 के घाते 4 का पावर 2 और गुणे 2, ये हो जाएगा 8 और 1 9, यानी 2 का पावर x बराबर 2 के घाते 9, तो x बराबर 9। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।